शिव शंकर, जिन्हें महादेव के नाम से भी जाना जाता है, कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न थे। एक दिन उन्होंने अपने हृदय में एक अद्भुत अनुभूति महसूस की। वह जान गए कि उन्हें बाल कृष्ण से मिलने का समय आ गया है। उनका मन उत्सुकता से भरा था। भगवान महादेव ने अपनी तांडव मुद्रा में ध्यान लगाया और एक पल में ही वृंदावन की ओर प्रस्थान किए, साधु भिक्षक का रूप धारण कर। वहां यशोदा मैया अपने प्यारे बेटे कृष्ण को दूध पिला रही थी। कृष्ण की मुस्कान में एक अलौकिक प्रकाश था जो हर किसी को आकर्षित करता था। यशोदा मैया ने अपने बेटे को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम कितने प्यारे हो। पर भगवान महादेव ने वृंदावन की धरती पर कदम रखा। उन्होंने देखा कि कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। अचानक भगवान कृष्ण की नजर भगवान महादेव पर पड़ी। उनकी आंखों में चमक आ गई। बारे भोलेनाथ, आप यहाँ? पर यशोदा नंदन कृष्ण ने खुशी से कहा। भगवान महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे प्यारे बालक, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। पलानाज देर यशोदा मैया ने भगवान महादेव को कोई राक्षस समझ कृष्णा भगवान को दिखाने से मना कर दिया। भगवान शिव भी हटकर द्वार पर ही बैठ गए। यशोदा मैया जब तक कृष्णा लल्ला से मुलाकात नहीं कर लेता, अनिश्चित काल तक यही द्वारा पर ही बैठा रहूंगा। यह देख कृष्णा भगवान भी दुखी हो गए। मैया, हमारे मित्र भोलेनाथ से मिलने की इजाजत कब देगी? यही सब देखते कृष्णा लल्ला रोने लग जाते हैं। तभी आकाशवाणी हुई और यशोदा मैया समझ गई, ये कोई देवता है। बारहे देवता, आप हमारे घर आए हैं, यह हमारे लिए गर्व की बात है। शाबाश से कृष्ण ने अपनी मां को उठाया और कहा, मापकोम, यह भगवान शिव है, वे हमारे रक्षक हैं। महादेव ने बाल कृष्ण की मासूमियत को देखकर कहा, शिव, तुम्हारे अंदर अनंत शक्तियां हैं। मेरे प्रिय, तुम्हें अपने धर्म का पालन करना होगा। बट कृष्ण ने चंचलता से कहा, व्यास, मैं हमेशा अपने धर्म का पालन करता हूं, लेकिन मुझे खेलना भी तो पसंद है। तराम महादेव ने हंसते हुए कहा, सर, खेलना भी एक धर्म है, लेकिन याद रखो, जब भी तुम्हें आवश्यकता हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। इस प्रकार शिव और कृष्ण के बीच एक अनोखा बंधन बना। यशोदा मैया ने अपने बेटे की मुस्कान में महादेव की कृपा देखी। उनके दिल में एक नई आशा जागी। महादेव ने कहा, अब मैं चलता हूं, लेकिन तुम हमेशा मेरे ध्यान में रहोगे। प्यार, कृष्ण ने हाथ हिलाते हुए कहा, डैड, आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगा भोलेनाथ। इस तरह महादेव ने वृंदावन को अलविदा कहा, लेकिन उनकी उपस्थिति ने यशोदा मैया और कृष्ण के जीवन में एक नई रोशनी भर दी।